हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो को और हमने अब तक देखा कि एक आदमी सुगुरु को एक चाकू मार देता है, जिसकी वजह से सुगुरु पूरी तरह से घायल हो जाता है। और आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है शू फेंग उस जगह के दरवाजे को पूरी तरह तोड़ के उस जगह के अंदर चला जाता है, जिसको देख के वो आदमी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और शू फेंग को कहने लगता है तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई इधर आने की। तभी शू फेंग अपने ब्रदर को पुकारने लगता है। तभी शू फेंग का बड़ा भाई शुगुरु शू फेंग को कहने लगता है शू फेंग तुम इधर से भागो। तभी शू फेंग शुगुरु के पास चला जाता है। तभी शुगुरु का बात सुन के जब उस आदमी को मालूम हो जाता है कि शू फेंग शुगुरु का भाई है, तब वो कहने लगता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कहने लगता है ये क्या सेकंड रेट से का कूड़ा शू फेंग है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शुगुरु शू फेंग के आगे आ जाता है और ब्रदर जाओ को कहने लगता है जाओ दी तुम मेरे से काम रखो, तुम मेरे ब्रदर को इधर से जाने दो और तुम अगर मेरे ब्रदर को इस मामले से दूर रखोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी शू फेंग अपने ब्रदर को पकड़ लेता है और कहने लगता है ब्रदर आपको मेरे लिए इसके सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी शू फेंग ब्रदर जाओ की तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लगता है और उसे कहने लगता है तुम ही क्या वो आदमी हो जिसने मेरे ब्रदर को इस तरह से मारा है। तभी ब्रदर जाओ शू फेंग को कहने लगता है हाँ वो आदमी मैं ही हूँ, तो क्या, तो तुम मेरा क्या कर लोगे। और शू फेंग की तरफ बहुत ही हंसने लगता है। तभी ब्रदर जाओ की बात सुन के शू फेंग बहुत ही गुस्सा होने लगता है और ब्रदर जाओ को कहने लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे जिंदगी के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। और ये कह के शू फेंग अपने ऑरा को निकालने लगता है, जिसको देख के ब्रदर जाओ के दोस्त बहुत ही घबराने लगते हैं और कहने लगता है इसका ऑरा तो बहुत ही पावरफुल है। तभी जाओ अपने लोगों को कहने लगता है तुम लोग क्या कह रहे हो, ये तो एक सेकेंड रेट क्लच का कूड़ा है, हम तो इसको हमारे उंगलियों की मदद से ही मार सकते हैं। तभी शुगुरु जाओ के गुस्से को देख के शू फेंग को कहने लगता है ब्रदर शू फेंग आपको इधर से भागना होगा, अगर आप जिंदा रह जाएंगे तो हमारे फैमिली भी जिंदा रह जाएगा और इसका एक होप रहेगा। तभी ब्रदर जाओ गुस्से में आ जाता है और एक जम करके उन शू फेंग और शू फेंग के भाई को कहने लगता है तुम क्या सोचते हो, तुम लोग क्या इधर से जिंदा वापस जा सकते हो। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ब्रदर जाओ शू फेंग को एक पंच मारने ही वाला होता है कि मगर शू फेंग ब्रदर जाओ के हाथ को पकड़ के मोड़ देते हैं, जिसकी ब्रदर जाओ का हाथ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस पर ब्रदर जाओ बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और शू फेंग को दोबारा मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर इस बार शू फेंग ब्रदर जाओ के बाकी हाथ पैर बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसकी वजह से ब्रदर जाओ उधर ही मर जाते हैं। तभी ब्रदर जाओ के सारे लोग शू फेंग का ये रूप देख के घबरा के उधर से जाने लगते हैं और कहने लगते हैं ये तो मॉन्स्टर है और अपने ज़िंदगी के लिए उधर से भागने लगते हैं और शू फेंग को कहने लगते हैं इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, उसने हमको ये करने के लिए फोर्स किया है, हमें ज़िंदा छोड़ दो और इधर से जाने दो। मगर शू फेंग उधर किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से उस जगह पे खून ही खून हो जाता है। तभी शुगुरु शू फेंग को पुकारने लगता है और कहने लगता है ब्रदर इधर बहुत हो गया है, हम इधर से जाते हैं। तभी शू फेंग उसके भाई शुगुरु की तरफ देखने लगता है। तभी शुगुरु अपने भाई को कहने लगता है शू फेंग तुमने फाइनली मेरा आवाज़ सुन लिया। तभी शू फेंग अपने बड़े भाई की तरफ जाने लगता है और उसको पकड़ के कहने लगता है ब्रदर आप क्या ठीक है। और तभी हमें दिखाया जाता है उधर दो बंदे बच गए होते हैं जो शुगुरु को कहने लगते हैं हमको छोड़ देने के लिए थैंक यू। तभी शू फेंग उन लोगों को कहने लगता है तुम लोग इधर से फटाफट निकलो। और तभी शू फेंग अपने बड़े भाई के साथ गले लग जाता है और कहने लगता है भाई ये सारा कुछ मेरी वजह से ही हुआ है और अगर मैं पहले ही आपको लेने के लिए आ जाता तो ऐसा आपके साथ कभी भी नहीं होता। और शू फेंग अपने ब्रदर को फिर से कहने लगता है हमारे फैमिली के लिए आप ही आखिरी होप हो।
तभी अचानक से शूफेंग का बड़ा भाई शूगुरु बहुत ही घायल होने की वजह से उधर बेहोश हो जाता है और तभी शूफेंग अपने बड़े भाई को बेहोश होते देखते हुए बहुत ही घबराने लगता है। तभी डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है, तू पैनिक मत करो, तुम एक स्पिरिट मास्टर हो। तभी शूफेंग डेंग डेंग को कहने लगता है, हमको इसे बचाना ही होगा, हम इसे कैसे बचा सकते हैं, मैं इसको ऐसा नहीं रहने दे सकता हूँ। तभी डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है कि इसका तो लिम्ब ब्रोकन हो चुका है, ये हमारे लिए बहुत ही आसान नहीं होने वाला है और इसके कल्टीवेशन को रीगेन करना भी बहुत मुश्किल होने वाला है। मगर मेरे पास एक रास्ता है, मगर ये रास्ता सक्सेस होने का बहुत ही कम चांस है, मगर हमारे पास एक ही रास्ता है। तभी शूफेंग रोते रोते डेंग डेंग को कहने लगता है कि मुझे बताओ इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तभी डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है, अशूरा वॉल में एक फॉरबिडन बैरियर फॉर्मेशन है जिसकी मदद से एक आदमी का कल्टीवेशन दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मगर ये टेक्निक बहुत ही डेंजरस है। इसके लिए स्पिरिट को अपने मास्टर को ये टेक्निक सिखाने के लिए मना किया जाता है, मगर तुम्हारे ब्रदर को बचाने का हमारे पास यही रास्ता है और अगर इधर कोई ज़िंदा बच गया है तो हम उसका कल्टीवेशन तुम्हारे ब्रदर के कल्टीवेशन में यूज़ कर सकते हैं और अगर ये फॉर्मेशन टेक्निक काम कर गया तो तुम्हारा ब्रदर वान्यू रिलिम में पहुंच जाएगा। तभी शूफेंग कुछ सोच के डेंग डेंग को कहने लगता है, डेंग डेंग क्या हम ये बैरियर टेक्निक कल कर सकते हैं। तभी डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है कि तुम कर सकते हो, मगर तुम क्या रियली में इस टेक्निक का यूज़ करने वाले हो। तभी शूफेंग बहुत ही दुखी मन से कहने लगता है, मेरे ब्रदर के लिए कल्टीवेशन ही सब कुछ था और कल्टीवेशन के बिना वो जिंदा रहने से बजाय मरना ही पसंद करता और उसकी जगह पे मुझे ये डिसीजन लेना ही होगा। और तभी शूफेंग और डेंग डेंग उधर कोई एक बंदे को ढूंढ के वो फॉर्मेशन टेक्निक से अपने ब्रदर का कल्टीवेशन ठीक करने लग जाते हैं। तभी हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर ब्रदर जाओ के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और दरवाज़ा खोल के कहने लगते हैं, मेरा ग्रैंडसन किधर है। तभी दरवाज़ा खोल के वो ब्रदर जाओ के लाश को देख लेते हैं, जिसको देख के वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगता है, मेरे ग्रैंडसन की ही हालत किसने की, उधर कौन है, बाहर निकलो। तभी हमें शूफेंग को दिखाया जाता है जो हंस रहा होता है। तभी शूफेंग को हंसते हुए देख के वो आदमी शूफेंग को कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हंसने की, और शूफेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहने लगता है, मैं तुम्हें इधर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर शूफेंग के ऑरा को देख के वो बहुत ही घबरा जाता है और कहने लगता है, तुम कौन हो। और तभी शूफेंग कहने लगता है, मैं शूगुरु का छोटा भाई हूँ, और ये कह के शूफेंग एक स्लेश की मदद से उस आदमी को बुरी तरह से मार डालता है और उस जगह से चला जाता है। तभी हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसके अंदर शूगुरु होता है। तभी शूगुरु अपनी आंखें को खोल लेता है, जिसको देख के शूई कहने लगती है, ब्रदर शूगुरु आँख खोल रहे हैं। तभी शूगुरु उधर से उठ जाता है और कहने लगता है, सिस्टर शुरुई, सिस्टर जुई, ब्रदर शूए, आप लोग इधर क्या कर रहे हैं और हम लोग की कहाँ है। तभी सिस्टर शुरुई कहने लगते हैं, ब्रदर शूगुरु फाइनली उठ गए हैं। तभी शुई ब्रदर शूगुरु को कहने लगता है, ब्रदर शूफेंग हम लोगों के लिए ये मेंशन को दिया है और हम लोगों को इधर ले आए हैं। तभी शूगुरु बहुत ही इमोशनल हो जाता है और अपने फैमिली मेम्बर और अपने फादर के बारे सोचने लगता है और कहने लगता है, फ़िलहाल के दिनों में हमारे साथ बहुत कुछ हो गया है जिसकी वजह से मैं बहुत ही इमोशनल हूँ, मगर तुम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। तभी सिस्टर यूई कहने लगती है कि ब्रदर शूगुरु आपको अपने स्ट्रेंथ को रिकवर करना होगा क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है। तभी शूए भी कहने लगता है, हाँ शूई तुम ठीक कह रहे हो, और शूगुरु को कहने लगता है, ब्रदर फ़िलहाल आप ही शू फैमिली के एल्डर हो, इसलिए आपको हमें लीड करना होगा। तभी शूगुरु सारे लोगों को कहने लगता है, मैं ये ऐसा कैसे कर सकता हूँ क्योंकि मेरा कल्टीवेशन तो जा चुका है और मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाऊँगा।
तभी सुजुई सुगुरु को कहने लगते हैं, ब्रदर आप क्यों मज़ा कर रहे हैं, हम क्या नहीं जानते हैं आप जुआनु रिलिम में पहुंच गए हैं। तभी सुगुरु सुजुई के बात सुन के बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, क्या मैं जुआनु रिलिम में, तुम लोग मजाक करना बंद करो। तभी सुई कहने लगती है, ब्रदर सुगुरु, ब्रदर सुफेंग ने कहा था आपको ठीक करने के प्रोसेस में आप थोड़ा हार्ड हो गए थे, मगर आप थोड़ी रेस्ट करने के बाद कम्प्लीटली रिकवर कर जाओगे कह के वो हमें बोले थे। और आप तो फ़िलहाल 1/4 जुआनु रिलिम में है। 2 दिन पहले जब आप सो रहे थे तब हम सारे लोगों ने जुआन एनर्जी को महसूस किया है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप यूज़ करके देख लीजिए। तभी सुवे भी कहने लगता, सुई ठीक कह रही है, हम सारे लोगों ने आपके ऑरा को महसूस किया है। तभी सुगुरु इन सारे लोगों की बात सुन के अपने बॉडी के पावर को महसूस करने लग जाता है। तभी अचानक से सुगुरु को अपने बॉडी के अंदर बहुत पावरफुल पावर महसूस होता है। तभी सुगुरु सोचने लगता है, क्या रियली मैं जुआनु रिलिम में पहुंच गया हूँ। और ये सोच के वो बहुत ही तेज़ी से बाहर निकल के आ जाता है और अपनी पावर की मदद से हवा पर एक जोरदार पंच करता है। और तभी सुगुरु अपने अटैक को सक्सेस हुआ देख के बहुत ही खुश हो जाता है और कहने लगता है, ये तो रियली में ही जुआनु रिलिम का पावर है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और अपने पैरों की तरफ देख के कहने लगता है, मेरा पैर तो इंजर हो गया था मगर ये तो अभी हील हो चुका है और मैं बहुत ही तेज़ हो चुका हूँ पहले से। तभी सारे लोग बाहर निकल के आ जाते हैं और सुई कहने लगती है, ब्रदर सुगुरु आप तो बहुत ही पावरफुल है। सुफेंग ने कहा था आपको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा मगर आप बहुत ही कम समय में ही रिकवर हो गए हैं और 1/4 जुआनु रिलिम के मास्टर के रूप में आप हमारे फैमिली को अब से लीड करेंगे। तभी सुगुरु सारे लोगों को कहने लगता है, मगर सुफेंग ने तुम लोगों को इधर आने के लिए कैसे राज़ी किया। तभी सुई कहने लगती है, ब्रदर सुफेंग ने हमको बहुत सारा कल्टीवेशन रिसोर्सेज दिया है। और ये कह के सुई सुगुरु को एक कल्टीवेशन रिसोर्स वाला बैग दे देता है और कहने लगता है, ये सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन आप ही करिए और आप हमारे फैमिली के हेड हैं। तभी सुगुरु उस बैग को ले लेता है और अपने मन में सोचने लगता है, इसमें कैसा रिसोर्सेज हो सकता है। और जब सुगुरु उस बैग को खोल लेता है उसमें बहुत सारा जुआनु हर्ब, लिंगो हर्ब और बहुत सारा मेडिसिन होता है। इसको देख के सुगुरु सोचने लगता है, मेरे ब्रदर ने ये सारा रिसोर्सेज किधर से लाया होगा। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। और मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरा हेल्थ थोड़ा ख़राब है, जिसकी वजह से मेरा आवाज़ थोड़ा बिगड़ गया है। इसकी वजह से वीडियो आने में थोड़ा लेट हो सकता है।